हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी सैनी आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं 11वीं क्लास में 11वीं क्लास में मैथ टॉपिक, और टॉपिक चला हुआ है आपका चैप्टर नंबर 5 सम्मिश्र संख्याएं। इसकी प्रश्नावली फर्स्ट हो चुकी है, आसान प्रश्नावली है, आप देख सकते हो करके। अगर आपसे नहीं हो रहा है इसको सोल्यूशन तो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मैं इसकी एक्सरसाइज शुरू करने वाला हूँ 5.2। ठीक है, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बनेगा कि आपको वो देगा सम्मिश्र संख्या, और प्रश्नावली 5.1 में आपने सीखा होगा कि किसी भी आंसर को किस में लाना होता है, a प्लस आई बी के फॉर्म में लाना होता है। यदि a प्लस आई बी के फॉर्म में है तो वो पिछली एक्सरसाइज का आंसर था। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको ऑलरेडी a प्लस आई बी के फॉर्म में देगा या a माइनस आई बी के फॉर्म में देगा। आपको क्या निकालना, आज का टॉपिक केवल इतना है कि हम निकालना सीखे मापांक क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, कैसे निकाला जाता है किसी सम्मिश्र संख्या का, सम्मिश्र नंबर्स का क्या मापांक और पूर्णांक कैसे ज्ञात करें, ये आज का टॉपिक रहेगा आपका। शुरू करते हैं। ये जेड क्या है, जेड दर्शाता है सम्मिश्र संख्याओं को। जेड संबंधित है किससे, सम्मिश्र संख्या से। और जेड बराबर दे रखा है आपको -1 माइनस आई रूट 3। मतलब आप ये कह सकते हो कि जेड बराबर, यदि आपको दिया गया a प्लस आई बी के फॉर्म में दिया गया, वहाँ पर आपको क्या निकालना होगा, वहाँ पर हमें निकालना है उस नंबर्स का मापांक और पूर्णांक। वेयर इज जेड, जेड क्या है, जेड तो सम्मिश्र संख्या को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। ए क्या है, ए इज रियल नंबर। रियल नंबर आप जानते होंगे, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं होती है। वास्तविक संख्या का मतलब जिसमें कोई आई या कोई वेरिएबल्स नहीं होता, सॉरी, जिसमें आई नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। यहाँ पे 2 हो सकता है, 2x भी हो सकता है। ओके, बी होगा, यहाँ पे भी संख्या रिप्रेजेंट कर रहा है। बी संख्या मतलब आप 3 बोल सकते हो, 3x बोल सकते हो, लेकिन उसके साथ यदि आई आ जाता है तो वो कहलाता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी वेयर, काल्पनिक नंबर। काल्पनिक मतलब जिसे रियलाइज इमेजिनरी नंबर बोला जाता है और उसे काल्पनिक नंबर बोला जाता है। काल्पनिक नंबर जिसमें आई की फॉर्म आती है उसे काल्पनिक नंबर बोला जाता है। मतलब कहने का आई क्या होता है, आई की 4 वैल्यू होती है, वे आपको लर्न रखनी होगी, याद करनी होगी। क्या होता है, आई बराबर होता है √-1 आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, बोलो, -1। और आई की पावर 3 बराबर क्या होता है। देखो ये कहीं हवा से नहीं आए। अगर आपको केवल और केवल एक वैल्यू याद है, मात्र एक वैल्यू याद है, तो यहाँ से हम बना सकते हैं सारी वैल्यू। सॉरी, 2 वैल्यू याद है, एक तो आई का वैल्यू याद है आपको, एक आई स्क्वायर की वैल्यू याद है, और ये आपकी प्रश्नावली 5.1 में सब कुछ सीखोगे आप। जैसे आई की पावर 3 का मान हमें चाहिए, आई की पावर 3 को ऐसे नंबर्स में तोड़े, ऐसी कंडीशन में तोड़े जिसके वैल्यू आपको पता हो। आपकी 2 वैल्यू आपको याद है, आई का मान क्या होता है, √-1 होता है, और आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है। तो हम इसको आई की पावर क्यूब को कैसे तोड़ सकते हैं, आई इंटू आई स्क्वायर। लेकिन ज़रूरी नहीं आप ऐसे ही करोगे, आप ऐसा कर सकते हो कि आई स्क्वायर इंटू आई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ऊपर से क्या होगा भाई, यहाँ पे होगा जी आई स्क्वायर का मान क्या होगा सॉरी -1 होगा। इंटू का मतलब गुना होता है, आई का मान क्या है, √-1 है। लेकिन आप रख भी नहीं सकते, तो इसका मतलब हम इसको आई भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि मुझे इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद करानी है। आई की पावर 3 के मान क्या होता है, आई कम आई हो गया विद माइनस का, आई की पावर 3 का मान क्या होगा, -आई होगा। एक बार मेरे साथ बोले, आई का मान क्या होता है, √-1, और आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1, आई की पावर 3 का मान -आई होता है। आपने सॉल्यूशन भी देखा है। नेक्स्ट एक लास्ट ले लेते हैं, आई की पावर 4। आई की पावर 4 का मान क्या होगा, बताइए सॉल्यूशन देके। आई की पावर 4 का मान हो सकता है सर आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मान क्या होता है, आई स्क्वायर का मान तो -1 होता है। -1 का मतलब क्या होगा जी, आई स्क्वायर के स्थान पे -1, फिर से आई स्क्वायर के स्थान पे -1, और -1 क्या होगा, +1 होगा। तो आपका जो पोर्शन है आई की पावर 4, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्यों, टॉपिक बदल सकता है, कंडीशन बदल सकती है, लेकिन ये सूत्र, ये फॉर्मूले नहीं बदल सकते। आपको इसमें इसका यूज करना होगा बीच बीच में। इसलिए आपको पिछली एक्सरसाइज का रिवीजन करा दिया, क्योंकि पिछली एक्सरसाइज में केवल इतना ही टॉपिक सीखा गया है। ये इतना दे सकता है, आई की पावर 39 का मान बताइए। जब आपको यह आता है तो आप इसको निकल जाओगे, आई की पावर 39 या आई की पावर 40 या आई की पावर 140, जो आपसे पूछे वो आप बता सकते हो। बस आपको लेके जाना है किस में,
ऐसी कंडीशन में लेके जाना है जिसकी वैल्यू आप जान सकते हो। अगर आई की पावर आपको विषम दे रखी है, ओल्ड नंबर दे रखी है, तो आपको करना क्या होगा, उस ओल्ड नंबर को पहले रियलाइज करना होगा, एक्सचेंज करना होगा किस में, इवन नंबर में। इवन मतलब सम नंबर, सम मतलब जो 2 से कट जाए, उस नंबर में आपको उसे बदलना होगा। आपने बदला, आई की पावर 39 लिखा होता, 31 को कैसे लिखा, 38 इंटू आई, क्योंकि जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, गुना में घातें जुड़ती है, 38 और 1 कितना हो गया 39, फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन हम इसको कर रहे हैं विषम घात को समघात में, फिर हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, आई की पावर 38 लिखा हुआ है, बताओ क्या करेंगे भाई, हम इसे लिखेंगे जी हमेशा आई स्क्वायर की कंडीशन में लिखेंगे। आई की पावर 2 और उसकी होल पावर कर सकते हैं, 2 से ही भाग कर दीजिए, 38 को कितनी बार कटेगा, 19 बार कटेगा, ये रहा 19 और इंटू में रहेगा आई। अब आई स्क्वायर का मान क्या होता है जी, -1 होता है। यहाँ पे क्या होगा, उसकी पावर 19 होगा, इंटू होगा आई। घात यदि माइनस है और यहाँ अंदर माइनस मौजूद है, यदि घात माइनस है तो बाहर निकलेगा माइनस, और यदि घात प्लस है, इवन नंबर है, तो बाहर निकलेगा प्लस। आई स्क्वायर की आई की गुणा किस में करेंगे, 1 में क्या आ जाएगा, माइनस के आई। आप कह सकते हो आई की पावर 39 की वैल्यू कितनी आई है भाई, माइनस के आई है। ये सब कुछ पिछली एक्सरसाइज में आपने सीख चुके हो, आपने ये कर लिया होगा। नेक्स्ट प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं अब से। तो अगर आप ये पिछले एक्सरसाइज को नहीं कर पाए तो आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं। आगे देखिए क्या क्वेश्चन है आपका, जेड बराबर दे रखा, ये कंडीशन आपका टॉपिक केवल इतना है कि हम सीखे मापांक क्या होता है, कोणांक क्या होता है। एक्सरसाइज 5.2 में केवल इतना ही है कि आपको मापांक बताना होगा, कोणांक निकालना होगा और लास्ट कंडीशन ध्रुवीय रूप निकालना होगा। अगर आपसे ध्रुवीय रूप पूछा जाता है तो आपको ये कह दो कि फ्री में, या फिर ध्रुवीय रूप निकालने से पहले आपको निकालना होगा मापांक, निकालना होगा कोणांक। फिलहाल हम सीखने वाले हैं मापांक एंड कोणांक क्या होता है। चलते हैं, इसको रब करता हूँ मैं। फिर से आपको ये 4 वैल्यू कम से कम याद होनी चाहिए भाई, क्योंकि तभी आप एक्सरसाइज को कर पाओगे, और इसमें कोई इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। अब एक फॉर्मूला लगेगा छोटा सा, एक बार बोलेंगे मेरे साथ। आई की पावर आई का वैल्यू क्या होती है, गुड। आई स्क्वायर का आई की पावर 3 और आई की पावर 4 1, ठीक है। ये दे रखा है हमें क्या दिया है, जेड बराबर, आप इंग्लिश या हिंदी एक ही लैंग्वेज का यूज करें, या आप दोनों का एक साथ भी कर सकते हैं, गिविंग बाई या दिया है। जेड बराबर कितना, -1 और आई √3, ओके। यहाँ पे हम बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट लेट कर ली हमने, मान लिया। अब इसकी हम तुलना करेंगे, क्या किससे करेंगे, जेड बराबर जेड बराबर तुलना करनी होती है, इसका फॉर्मूला है, ये होगा इसका फॉर्मूला, आर कोस थीटा जी, ये होगा आर, ऐसे आर बना दूँ, आर कोस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। ये हमें हर बार यही फॉर्मूला लगाना होगा यदि आपको ध्रुवीय रूप मापांक कोणांक या ध्रुवीय रूप निकालना है तो। और इसे हम बोल देंगे समीकरण नंबर 2, ओके। अब क्या करेंगे भाई, रियल नंबर से तुलना करेंगे, इमेजिनरी नंबर की इमेजिनरी नंबर से तुलना करेंगे। बिना आई वाले के बराबर रखेंगे, आई वाले को आई वाले के बराबर रखेंगे, इक्वल रखेंगे, ठीक है। चलते हैं, क्या है जी, यहाँ पे आर कोस थीटा किसके बराबर होगा, -1 के। आर साइन थीटा किसके बराबर होगा, -√3 के बराबर होगा। आई को हम छोड़ देंगे, आई को हम एक्सचेंज, मतलब क्या कर रहे हो आप, आई के गुणांक की तुलना कर रहे हो, आई के कांस्टेंट की तुलना कर रहे हो। आई का कांस्टेंट क्या है, आर साइन थीटा। आई का कांस्टेंट क्या है, माइनस का, क्योंकि चिन्ह तो रखना है, -√3। समझ आ रहा है आपको। चलते हैं, आर कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1। इसे हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। आपकी इक्वेशन ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी भाई, फर्स्ट हो गई, सेकंड हुई, थर्ड आएगी। और अगली इक्वेशन क्या बनेगी बताओ, आर साइन थीटा इक्वल कितना होगा, माइनस का √3। इक्वेशन कौन सी बन जाएगी, 4 बन जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आगे आई। अच्छा, अब ये जानो कि ये क्या होता है
भाई मापांक का मतलब होगा केवल और केवल आर की वैल्यू को फाइंड करना। यदि आप आर निकाल लेते हो किसी भी कंडीशन में, एक शॉर्ट मेथड भी होता है, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा कि किसी कैसे एकदम से या जल्दी से आर को निकालें। फिलहाल आप ये सीखे, सबसे सिक्योर ये है। क्या होगा, आर का मान निकालना ही मापांक कहलाएगा। और वो कहाँ से निकलेगा, इक्वेशन 3 और 4 की सहायता से निकलेगा। देखोगे अभी आप। कोणांक का मतलब होगा थीटा की वैल्यू फाइंड करना। जो उसका कोणांक होगा π/3 π/4, वही क्या कहलाएगा, कोणांक का आंसर कहलाएगा। ठीक है, चलते हैं। अब आप सोचे भैया, आपने 10th क्लास कर ली होगी, आपको खुद से सोचना है। देखो इतना आप एनालाइज कर सकती है। मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 4 है, मैं ऐसा क्या फॉर्मूला लगाऊं, ऐसी क्या कंडीशन लगाऊं कि आर की वैल्यू आ जाए। सोचिए। चलो आप सोच चुके होंगे, क्योंकि नई कंडीशन है, अब तक आपने ऐसा नहीं किया। करते हैं, क्या करोगे इसमें, भाई मुझे आर का मान चाहिए। देखो मैं जोड़ नहीं सकता अगर मैं जोड़ूं, क्योंकि लेफ्ट के साथ जुड़ेगी, राइट के साथ जुड़ेगी। यहाँ आ जाएगा आर कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा, कॉमन हम नहीं ले सकते, ये कंडीशन फेल हो गई। आप डिवाइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आर को, यहाँ पे कोस थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा है। डिवाइड करोगे पहली को दूसरी से या दूसरी को पहली से, या तो tan आएगा या कोट आएगा, आप वहाँ पे फिर से फंस जाएंगे। एकमात्र एक ही कंडीशन है कि आप समीकरण नंबर 3 का समीकरण नंबर 4 का वर्ग करें। क्यों करें वो आपको लग जाएगा अभी मालूम कि क्या होता है। मैं लिख रहा हूँ by 3rd and 4th squaring on both side, दोनों और समीकरण नंबर 3 समीकरण नंबर 4 का वर्ग करने पर आप हिंदी में लिख सकते हो, या आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, या फिर आप इतना भी कह के छोड़ सकते हो, इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4। टीचर समझ जाएगा कि बच्चे ने क्या किया। दोनों का आप वर्ग कर रहे हो, क्या आएगा, इधर लेफ्ट का वर्ग करेंगे, आर का स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर। कोस का वर्ग करेंगे, क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा। उधर -1 का वर्ग करना है। क्या करना है, -1 का वर्ग करना है। क्या होता है -1 का वर्ग, +1 होता है जी। यहाँ पे क्या होगा, आर स्क्वायर इंटू क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होगा, 1। इक्वेशन बढ़ा देंगे, 5 हो गई। ये इक्वेशन 3 से हमने काम किया। अब इक्वेशन 4 से हम करने वाले हैं। चलते हैं, ये तो लिख लेते हैं कि कन्फ्यूज ना हो कि ये बाई 3 से है। अब बाई कौन सी चलेगी, बाई 4th क्या है, 4th का वर्ग करेंगे, क्या आएगा, आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर, और इधर क्या होगा, -√3 उसका स्क्वायर करे, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस है स्क्वायर है, क्योंकि घात सम है तो प्लस बन जाएगा। √3 का स्क्वायर क्या होगा जी, 3 होगा। इक्वेशन का नया नाम दे दोगे, इक्वेशन नंबर 6 हो गई। यो ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे कक्षा 10 से 10th क्लास से केवल एक फॉर्मूला आता था कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यदि अकेला अकेला ना मिल के साथ दोनों एक साथ आए तो उसका वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये वहाँ पे एक पहले नंबर की प्रमेय है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अथवा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। आप देख सकते हो। इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को यदि मैं जोड़ूँ और उसमें से कॉमन उठा लूँ आर स्क्वायर, तो कंडीशन वही आएगी, और मुझे आर का ही तो मान चाहिए था। देखते हैं, करेंगे। मैं कर रहा हूँ समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6 को जोड़ना चाह रहा हूँ। एडिंग बाई इक्वेशन 5 एंड 6, आप हिंदी में लिख सकते हो समीकरण नंबर 5 और 6 को जोड़ने पर। जोड़ते हैं, लेफ्ट में जुड़ेगा, राइट में जुड़ेगा। लेफ्ट क्या है भैया, आपकी लेफ्ट है इक्वेशन नंबर 5 की, बोलोगे ज़रा कहाँ है, ये क्या है, आर स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा भाई, 1 प्लस कितना होगा, 3 होगा। समझे आप। आते यहाँ पे कितना होगा, आर स्क्वायर मैंने कॉमन उठा लिया, यहाँ पे क्या बचा जी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, और इक्वल कितना हो गया, 3 + 1 कितना होता है, 4 होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ पे 1 पुट करूँगा, 1 की मल्टीप्लाई करूँगा, क्या आएगा, आर स्क्वायर ही आएगा। आर स्क्वायर इज 4, आर की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर यदि हटा तो उधर क्या बनेगा जी, रूट बनेगा। ये रहा रूट। और 4 किसका मान होता है, 4 होता है जी 2 का। और कोई भी नंबर प्लस माइनस में निकलता है रूट के बाहर, तो आप इसे प्लस माइनस कह सकते हो। ये क्या निकला, ये तो हमारा सर मापांक निकला है।
ये हमारे मापांक का रियलाइज आप कह सकते हो एक ठोस आंसर हुआ। ठीक है, फिर से समझिए आप, छोटा सा क्योंकि नया टॉपिक है आपके लिए, एक बार 2 मिनट के लिए रिवीजन मारे। ये इक्वेशन देगा हमको हमें क्या करना है हर बार, क्योंकि कोई भी कंडीशन है हमें हर बार करना है, दिया है इतनी कंडीशन, तुलना करनी है, इक्वेटिंग करनी है, यहाँ पे लिखा नहीं, इक्वेटिंग या तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो भाई ध्यान रहे तुलना करने पर, अगर तुलना करेंगे तो रियल नंबर के बराबर होगा, इमेजिनरी नंबर के बराबर होगा। बिना आई वाला बिना आई वाले के बराबर रखोगे और आई वाले के गुणांक को आई वाले गुणांक के इक्वल रखेंगे। यहाँ पे आपको हर बार यही पोर्शन लगाना होगा कि क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4 का दोनों ओर का वर्ग किया, वर्ग करेंगे ये हो तो इक्वेशन आएगी ये, वर्ग करेंगे ये इक्वेशन आएगी ये, मैंने कि दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दिया। करने के बाद क्यों किया, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है जी, अगर कहीं पे ये दिखाई दिया जो कंडीशन स्क्वायर में प्लस आ जाए तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे कहीं क्योंकि आपका टास्क है केवल और केवल आर का मान निकालना, यहाँ से आपने सीधा सीधा आर का मान निकाल लिया। अब क्या करें, ये आर का मान क्योंकि अब हमें जाना है पूर्णांक पे, कैसे निकाले, और मैं इसमें ऐड कर देता हूँ अभी अभी हालांकि ये क्वेश्चन नंबर 1 है 5.2 का, पूर्णांक आप निकाल सकते हो, मैं इसका साथ साथ में निकलवाना चाह रहा हूँ ध्रुवीय रूप, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो ध्रुवीय रूप ही है, तो आप इसे भी जानते चले। छोटी सी कंडीशन लगानी होती है, आ जाएगा सिंपल। आपके पास आर का मान आ गया तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शायद। आर का मान या तो समीकरण नंबर 3 में या समीकरण नंबर 4 में रख दीजिए, किसी एक में आपको रखना है, आपकी वो भी छूट है, रखिए। क्या आएगा यहाँ हिंदी में आप लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो बाई थर्ड, इतना भी लिख सकते हो, और इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहते हो स्ट्रोंगली तो ये लिख सकते हैं और पुटिंग द वैल्यू ऑफ द आर इज किस में टेकोगे, या 3 में देख लो या 4 में रख लो, तो मैं रखना चाहता हूँ 3 में, इज 3rd एंड गेट द वैल्यू ऑफ थीटा। इसका हिंदी में अनुवाद होगा कि समीकरण, पुटिंग मतलब रखने पर ये होगा कि आर का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, और उसके बाद थीटा का मान ज्ञात करना है या थीटा का मान निकालना है। ठीक है, या आप हिंदी में क्या लिखो, आर का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, या केवल इतना लिखिए बाई थर्ड, आपको लिखना जरूर है, कुछ ना कुछ आते हैं। थर्ड क्या है भाई आपकी, आर इंटू कितना आएगा कोस थीटा इक्वल कितना होगा -1 हो गया। आर का मान क्या है भाई 2 है, आप 2 लिखोगे, कोस थीटा जो का तो इक्वल कितना होगा -1 होगा। ये गुना में क्या में जाएगा, भाग में, आप क्या कहोगे कोस थीटा इक्वल कितना होगा -1/2 होगा सर। यहाँ से तो आपने पिछले चैप्टर यही तो सीखा, त्रिकोणमिति से क्या सीखा कि मान कैसे निकाले। अब बताइए ये कैसे निकालूं, देखते हैं। ये चला जाएगा तलों में कि तल क्या होते हैं, चतुर्थांश क्या होते हैं। यदि आप चतुर्थांश के बारे में नहीं जानते तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, चतुर्थांश क्या होता है उसकी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे -1/2 -1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, छूट गया 1/2। कोस में किसका मान होता है, कोस 60 का होता है, कोस 60 का होता है। आपने लिखा कोस थीटा बराबर -1/2 होता है मान कोस 60 का, और 60 को पाई में चेंज करेंगे तो कितना आएगा π/3 आएगा। जिसे नहीं आता, क्योंकि ये उसमें एक्सरसाइज आपकी त्रिकोणमिति में पहले ही एक्सरसाइज है, आप वीडियो में भी देख सकते हैं, शायद इसकी वीडियो अपलोड है, नहीं है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस कोण को रेडियन में कैसे बदले कैसे बदला जाता है, किसकी गुना की जाती है, π/180 की जाती है। बस एक छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, ये रेडियन को बदलना है, सॉरी कोण को बदलना है रेडियन में तो π/180 होगा, बाई चांस रेडियन को बदलना है कोण में तो 180/π होगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। 0 से 0 खत्म, 6 कम 6 6 18, कितना आएगा कोस थीटा माइनस कितना हो गया, माइनस हो गया जी कोस कितना आ गया π/30 हो गया, π/3 हो गया सॉरी।
अब आपको देखना होगा कि कोस 60 तो आपने लिखा, लेकिन माइनस है, कोणों की तुलना करना चाहते हैं, माइनस हटे तो कोणों की तुलना हो। ये माइनस कैसे हटेगा? कोस कोस किस तल में माइनस का होता है ये जानिए आप, बताइए। देखते हैं, देखो उसमें जो मैंने ट्रिक सिखा रखी है केवल इतनी है, फर्स्ट चतुर्थांश और सेकंड चतुर्थांश और थर्ड एंड फोर्थ चतुर्थांश में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप उसे देखोगे तो समझ आएगा। देखो यहाँ पे शॉर्ट बता रहा हूँ। आपने क्या सीखा था? ऑल सब्जेक्ट 10 क्लास। ऑल मतलब सभी प्लस के, सब्जेक्ट मतलब साइन और कोसेक प्लस का अपोजिट चलता है। यहाँ पे क्या होता है? 10 और कोट प्लस का, वहाँ पे क्या होता है? कोस और सेक प्लस का। हमें क्या चाहिए? हमें तो सर माइनस का चाहिए। कोस कोस माइनस का किस में होता है? पहले तल में तो प्लस होता है, दूसरे तल में माइनस होता है, तीसरे तल में माइनस होता है, चौथे तल में प्लस होता है। हमें क्या चाहिए? माइनस। दूसरे और या तीसरे किसी एक का आप यूज कर सकते हैं। क्या आएगा? दूसरे तल में क्या होता है? दूसरे तल में दो कोण होते हैं, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, आप यूज कर सकते हैं। लीजिए कोस थीटा जो का तो रहेगा, माइनस को हटा दिया। मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ कोस, इसे आप 60 ही रखें, मैं अभी जल्दी ही कन्वर्ट करने वाला हूँ क्योंकि आप इससे जल्दी समझ पाएंगे। यहाँ पे हमने सीख रखा है सर इस तल में क्या होता है? 180 माइनस थीटा होता है और 90 प्लस थीटा होता है। आपकी इच्छा है भाई, यहाँ 90 प्लस वो लिख लो, क्या 60 या 180 माइनस 60 लिख लो, लेकिन फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट आएगा। अगर बाई चांस आपने यहाँ पे 90 प्लस 60 लिखा तो क्या कोस ही रहेगा? जी नहीं, क्योंकि 90 में तो चेंज होता है जी। यहाँ पे या तो आप साइन लिखे, या तो आप साइन लिखे, साइन 90 प्लस थीटा होगा कोस थीटा, सिंपल बात है। लेकिन अब कोणों की तुलना करनी होगी, यहाँ पे कोस है वहाँ पे साइन है, आप गलत कंडीशन पे चले जाएंगे। ध्यान रहे, इसका एक शॉर्ट फंडा होता है, जब भी आपको कोणों की तुलना करनी हो और अब आपको बदलना है कंडीशन में, कोशिश करें 80% 80% की आप 180 में घूमें, क्योंकि वहाँ पर कभी गलत होने के चांस होंगे ही होंगे नहीं। 180 प्लस थीटा का यूज करें या 180 माइनस थीटा का यूज करें, या फिर अगर ये ऑफर खत्म है तो 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा का यूज करें। आप बचे किससे? 90 से और 270 से, क्योंकि वो चेंज करता है और 180 और 360 चेंज करता ही नहीं है। बात खत्म हुई। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कर सकता, तो क्या करूँगा? क्या आएगा भाई? 180 माइनस थीटा आएगा जी। 180 ये रहा, थीटा क्या है? 60 है, 60 हो गया। अब आप क्या करेंगे? कोस ज्यों का तो रहेगा, यहाँ पे कोस ज्यों का तो 180 में से थीटा घटाए कितना आएगा? 120 आ गया सर। अच्छा, कोणों की तुलना करेंगे, इक्वेटिंग एंगल बिटवीन मी ऑन साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों ओर कोणों की तुलना करने पर। आप हिंदी में लिखो कोणों की तुलना, या इंग्लिश में लिखो इक्वेटिंग थीटा बिटवीन ऑन बोथ साइड, दोनों ओर कोणों की तुलना करने पर, कोणों की तुलना करने पर। अगर मैं कोणों की तुलना करता हूँ तो क्या आएगा भाई? इधर क्या है? थीटा, उधर क्या है? 120। आपको एक्सरसाइज में 120 लिखा नहीं मिलेगा, क्यों? अरे इसको रेडियन में बदल रखा है केवल, अभी तो सीखा था। कैसे बदले रेडियन में? पाई बटे 180, 0 से 0 ख़त्म, कैसे काटेंगे? 6 से, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। थीटा होगा 2 पाई और बटे कितना होगा? 3। यो थीटा आया, और थीटा क्या होता है? कोणांक होता है। तो हम दूसरी स्टेप पे पहुंच चुके। ये आ गया सर आपका कोणांक आ गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फिर से आते हैं, देखो आपको अगर ये थोड़ा, देखो आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा टफ हुआ। टफ इसलिए हुआ, यदि आपसे त्रिकोणमिति नहीं आती तो मैं उसमें इतना कर सकता हूँ कि आप वीडियो देखिए, अगर आपको समझ नहीं आता कमेंट करें, फिर देखते हैं। यहाँ पे त्रिकोणमिति का थोड़ा पोर्शन लगा, जिसलिए हम रुके थोड़ा सा हमें देखना पड़ा, सोचना पड़ा। न कि ये मतलब पहला चैप्टर से चैप्टर जुड़े होते हैं, पहला चैप्टर इससे जुड़ गया। आपने क्या किया? कोणांक आपका सिक्योरली आ चुका था। मापांक के लिए हम चले थे, ये रखा कि आर का मान समीकरण नंबर 3 में पटका रखने पर आपने क्या किया? कोस थीटा यहाँ पे अगर माइनस ना आता तो फिर भी आंसर जल्दी आ जाता। माइनस को हटाना है, ध्यान रहे भाई, आप यहाँ पे कोणों की तुलना सीधी नहीं कर सकते। एक तरफ माइनस नहीं है, एक तरफ माइनस है, उसे हटाना ही त्रिकोणमिति है बस केवल। आपने देखो यहाँ पे माइनस हटाया, आप डायरेक्ट किया कि कोणों की तुलना करिए, 120 आया, लेकिन 120 तो आंसर नहीं बोलता। फिर क्या बोलेगा? अरे पाई बटे 180 लगाए, उत्तर क्या आ गया? 2 पाई बाई 3। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। आपका पहला क्वेश्चन मेरी तरफ से कंप्लीट हुआ। आपके पास जो भी बुक है उसमें जो भी आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा जाए कि a+ib के फॉर्म में दे रखा है, मापांक कोणांक पूछता है, कंडीशन हर जगह यही फॉलो होने वाली है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी खत्म होता है, आपकी एक्सरसाइज आज के लिए टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्या होगा? आपसे यदि ध्रुवीय रूप पूछा जाए, क्या पूछा जाए?
ध्रुवीय रूप कैसे होगा भाई? ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप। बस आपको यदि ध्रुवीय रूप पूछा जाता है तो क्या होता है ध्रुवीय रूप, बस ये आपको पता हो तो क्वेश्चन कर पाएंगे। सर ध्रुवीय रूप होता है जेड बराबर आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये ध्रुवीय रूप का सीधा सीधा एक फॉर्मूला है। अच्छा ये कहाँ पे यूज किया आपने? मैंने यूज कर रखा है, ये रहा। कैसे भाई? मैंने क्या किया, ये जो आर है, आर की मल्टीप्लाई अंदर कर दी थी लेकिन होनी नहीं चाहिए थी क्योंकि आपको एक ही फॉर्मूला याद करना था। ये लो, ये रहा। और जब आप दोनों की तुलना करोगे, जब आप रियल से इमेजिनरी से इक्वेटिंग करोगे, फिर आपको आर अंदर लेके जाना होगा। आर अंदर जैसे ही लेके जाओगे, तुलना करने के बाद कंडीशन खत्म। ये ही क्या कहलाता है? ये तो सर ध्रुवीय रूप कहलाता है। क्या दोस्तों ये बात आपको समझ आई? आप इस बात से श्योर हो? आपने ध्रुवीय रूप ये देखा, ध्रुवीय रूप में क्या करना है आपको? तो मान ही रखना है ना। आर वो तो हम निकाल चुके, थीटा वो हम निकाल चुके, रखिए उत्तर पाए। क्या आएगा? जेड इक्वल आर, आर का मान कितना रख दूं? 2। कोस जो का तो थीटा का कितना मान रख दूं? 2 पाई बटे 3 प्लस, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है? चलो अच्छा है। और यहाँ पे साइन थीटा, थीटा का मान कितना रखूँ? 2 पाई अपॉन कितना होगा? 3। ये इस क्वेश्चन का लॉन्ग मेथड है, लेकिन एक ऐसा मेथड है ये, क्योंकि जो पीछे आगे नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ वो चेंज हो सकता है, ये कभी चेंज नहीं होगा। ये सिक्योरली मेथड है, बुक में भी आपका यही मेथड दिया हुआ है। फिर से जानिए, आपको छोटी सी बात करनी है भाई। आपसे पूछा जाए क्या मापांक पूछा जाए, क्या निकालोगे? कैसे निकाले मापांक? मापांक होता है सर आर, कोणांक क्या होता है? थीटा। आर निकालने के लिए आपको तुलना करनी होगी हमेशा किससे? जेड बराबर आर साइन थीटा और प्लस आर कोस थीटा से। आर कोस थीटा और आई आर साइन थीटा से। आर यहाँ से क्या करेंगे? 2 इक्वेशन बनाएंगे, वहाँ पे दोनों का वर्ग करेंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू इक्वेशनों में टेक देंगे, वहाँ से थीटा का मान आ जाएगा। थीटा आर आपके पास है तो आप निकाल सकते हो एक्स्ट्रा ध्रुवीय रूप, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ध्रुवीय रूप की आवश्यकता पड़ेगी। आपने ध्रुवीय रूप निकाला, इस प्रकार आपकी मेरी तरफ से एक्सरसाइज हुई खत्म। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइए, ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक या अनलाइक अवश्य करें। थैंक यू सो मच।